नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए एच से जो है वो के गया है, एच से के गया है +3 है, क्या है +3। के से क्या गया ये नहीं पता, लेकिन क्यू से टी जो गया है ये भी +3 है। तो हमें के से जो है वो +3 करेंगे तो हमारा एक मिल जाएगा, वो मिल जाएगा n होगा, क्या है n होगा। +3 किए तो हमारा n मिल गया। दूसरा चेक करते हैं, ई से आई गया है वो +4 है, और यहाँ q से u गया है ये भी +4 है। तो हमें i से मिल जाएगा। अगर i से +4 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा m होगा, क्या है m होगा। इसी तरह हम सबको चेक करेंगे, w से जो है r जाएगा, ये -5 का सीरीज चल रहा है, और C से आई गया है ये +6 का सीरीज है। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, C आ जाएगा, NMMO होगा, आंसर C होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। केले, सेब और अंगूर। तो इसमें केले भी अलग है, सेब भी अलग है, अंगूर है, सब फल है लेकिन सबका अलग अलग है। तो आंसर हो जाएगा B होगा। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12:40 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9:31 से संबंधित है, और उसी तर्क का उपयोग करते हुए 16 निम्न में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले 12 और 40 को देखते हैं। अगर 12 गुना 3 करेंगे तो 36 होगा, +4 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जा रहा है। 9 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 27, और +4 जोड़ते हैं तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 16 से किस में संबंध है, 16 गुना 3 16 48, अब +4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फीड को 24 के रूप में लिखा जाता है और अकाउंट को 42 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब फीड के अक्षरों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, 1 2 3 4 है। 4 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो रहा है। अकाउंटेंट के 3 6 1 7 है, 7 गुना 6 करते हैं तो ये 42 हो रहा है। पिज्जा में कितना है, तो 2 2 4 1 5 है, 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, क्या है बी होगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन अगर हम सी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 + 121 भाग 11 गुना 4 - 10 बराबर 50। जब इसे सोल्व कीजिएगा बोर्ड मास लगा के तो दोनों तरफ जो आएगा 50 50। आंसर हमारा जो है सही हो जाएगा, तो सी होगा। एक पासे के फलकों को प्रतीक थीटा डेल्टा डब्ल्यू जो है सिग्मा n परसेंटेज द्वारा चिन्हित किया गया। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, परसेंटेज वाले फलक के विपरीत कौन सा है। इसमें देखिए कि मैच कौन कर रहा है। तो ये और ये जो है सेम है, तो क्लॉक वाइज में आप घूम जाइए। तो ये होगा इसमें थीटा और ये डेल हो जाएगा। अगर इसमें घूमेंगे तो ये ओमेगा और एन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये होगा, और हमें पूछ रहा है किसका विपरीत, तो पूछ रहा है परसेंटेज वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो ये जो बच गया है इसी में ये परसेंटेज आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, क्या है ए होगा। एक्सोसोम, एक्सोसोम क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिकाओं द्वारा स्रावित छोटे पुटिका जो अंतर कोशीय संचार में भूमिका निभाते हैं। एक्सोसोम छोटे झिल्ली बद्ध पुटिका होते हैं जिनमें प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये कोशिकाओं के बीच जानकारी स्थानांतरित करने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सूजन और कैंसर जैसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑटोफैगी क्या है, ऑटोफैगी है क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिकाओं द्वारा क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया है। ऑटोफैगी एक महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रिया है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, प्रोटीन और अन्य पदार्थों को तोड़कर और उनका पुनर्चक्रण करने की कोशिका को क्या करते हैं, स्वस्थ रखती है। क्या है, पुनर्चक्रण करके कोशिका को स्वस्थ रखती है। ये कोशिका को किसी भी प्रकार के तनाव के अनुकूल होने और भूखमरी की स्थिति में जीवित रहने में भी मदद करता है। आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है। घर से उसके कार्यालय की दूरी 12.5 किलोमीटर है। बताइए कि घर से कार्यालय तक जाने और फिर घर वापस आने में उसकी औसत चाल जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, औसत चाल बराबर क्या जानते हैं, ये जानते हैं कुल दूरी बटा जो होता है क्या होता है, कुल समय होता है।
कुल दूरी कितना हुआ 12.5 जाने में प्लस 12.5 आने में, लेकिन ये जाता है कैसे 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है, क्या है 30 मिनट में। तो कुल समय कितना 30 बटा ये 60 जो है वो कर देंगे, तो ये घंटा में आ जाएगा प्लस 20 बटा 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 बटा 50 बटा 60। ये हो जाएगा हमारा 25 गुना 60 बटा 50 यानी 30 किलोमीटर पर आवर है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 9.49 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात जो है वो क्या होगा। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 9:49 है। त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा तो √9 जो है 49 हो जाएगा, यानी 3:7 हो जाएगा। अब दो गोलों के आयतन का अनुपात कितना होगा तो 3 के क्यू अनुपात 7 के क्यू हो जाएगा, यानी 27:343 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 10 का ए होगा, क्या है ए होगा। यदि ए का 40% बी का 60% बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। यानी ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर है सी गुना 1/6। तो इसे 40/100 करेंगे तो कितना होगा 2/5 हो जाएगा, यानी 2a/5 बराबर इससे 60/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, यानी 3b/5 बराबर c/6। ए अनुपात बी अनुपात सी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5/2 अनुपात 5/3 अनुपात 6/1 और गुना हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 15:10:36। आंसर कौन सा होगा बी हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 में हो जाना चाहिए। अगर बात किया जाए पहला जो है गिलास, क्या है पहला गिलास और ये है दूसरा गिलास, इसमें जो है 3:5 का है, इसमें 6:1 का है, यानी ये 3 दूध है कितना 8 लीटर में और दूसरा में क्या है 6 दूध है और कितने में 7 लीटर में, और उसे मिलाना है कितना 1:1 में, यानी 1 लीटर दूध होना चाहिए 2 लीटर में 1 लीटर दूध होना चाहिए। अब यहाँ से इसे कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8 और ये हो जाएगा 6/7 माइनस 1/2, ये करके 5/14 आएगा और ये जो हो जाएगा कितना ये आएगा 1/8 आएगा, क्या है 1/8 आएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 8 अनुपात 14, 8×5 40 अनुपात कितना हो जाएगा 40:14 हो जाएगा, ये 20:7 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आएगा वो सी आएगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगा। तो चाल बराबर जो हो जाएगा टोटल दूरी 600 प्लस 800 प्लस 100 और समय क्या हो जाएगा 600/80 प्लस 800/400 प्लस 100 बटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 होगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1500/7.5 प्लस 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 1500, अब बटा हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा कितना हमारा, तो ये आ जाएगा 3000/23 यानी 130.10/23 जो होता है किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा होगा ए होगा, क्या है ए होगा। एक किसी कार्य को पूरा करने में बी के तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले को इसमें कितना समय जो है वो लगेगा, हमें ये बताना है। तो ए है और यहाँ बी है, ये 150% है, ये 100%, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है 50% अधिक समय लगता है। तो समय की बात अगर किया जाए तो ये 3 लगेगा, ये 2 लगेगा, तो कार्य क्षमता निश्चित है कि कम होगा। कार्य क्षमता इसका 2 है तो इसका 3 है, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर कार्य होगा, क्या है कार्य अब बटा क्या हो जाएगा क्षमता हो जाएगा, क्षमता यानी हो जाएगा 3 + 2 जो है गुना 27 अब बटा जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 45 आ जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी 45 दिन। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुआ था। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है वो माना जाता है। 1965 से 1975 के बीच पंजाब राज्य के गेहूं उत्पादन में 100% से अधिक वृद्धि हुई, इसलिए इसे भारत की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? और इसका आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। क्या है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है वो 27 मई 1964 से जो है 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है, जब तक जो है बहुमत होता है तब तक। अब मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा खाली स्थान के संविधान से ली गई है, और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं उच्च सदन के सभापति का पद जो है वो लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? आंसर हो जाएगा जब सरकारी व्यय राजस्व से जो है अधिक हो जाता है। बजट घाटे से अभिप्राय है उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियां से अधिक होता है। चंदेरी की मेदिनी राय, मेवात के हसन खान, महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। क्या है? बाबर के साथ। मेवात के हसन खान ने बाबर के अलवर का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया था। महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दल या पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गदर पार्टी का। क्या है? गदर पार्टी का। 1 नवंबर, क्या है? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, और सैन फ्रांसिस्को में ही पार्टी का मुख्य कार्यालय था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, प्रथम मंत्री लाला हरदयाल तथा कोषाध्यक्ष जो थे वो कांसीराम थे। और गदर इस पार्टी के मुख्य पत्रिका था, साप्ताहिक जो है वो पत्रिका था। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से बना एक क्रांतिकारी जो है वो संघ था। एक कूट भाषा में कीरत को इस तरह लिखा जाता है, वसीम को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में मृणाल को किस प्रकार जो है वो लिखा जाता है? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? कीरत, KIRAT। और इसका जो स्थानीय मान होता है कितना? 11 होता है, 9 होता है, 18 होता है, 1 होता है, 20 होता है। लेकिन लिखा गया है कितना? 50, 40, 85, 0, 95 है। अब यहाँ से देखिए कि अगर मान लिया कि 11 में से 1 माइनस करते हैं तो 10 होता है, और 10 में से गुना 5 करेंगे तो 50 होगा। 9 में से 1 करेंगे तो 8 होगा, 8 में से 5 करेंगे 40 होगा। 18 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 17 होगा, 17 गुना 5 85 हो रहा है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 5 0 होता है। 20 में से 1 गया 19, 19 गुना 5 क्या है? 95। यानी सभी के स्थानीय मान से 1 घटा के उसमें 5 से गुना करना है, तभी हमें ये आता है। तो इसी तरह हमें क्या करना है? MRINAL को लिखना है। इसका स्थानीय मान होता है 13, 18, 9, N के 14, A के 1 और L के 12 होता है। इससे अगर एक एक सभी से घटा दे रहे हैं, क्या है? एक एक सभी से घटा दे रहे हैं, तो ये जो आ जाएगा 12 आ जाएगा, 17 आएगा, 8 आएगा, 13 आएगा, 0 आएगा, 11 आएगा। अब इससे 5 गुना करेंगे तो 12 5 60 आएगा। इससे गुना 5 करेंगे 17 5 85 आएगा। इससे गुना 5 करेंगे तो 8 5 40 आएगा। गुना 5 करें 13 5 65 होगा। ये जो है 5 करेंगे तो 0 आएगा, ये 5 से करेंगे तो 55 आएगा। आंसर हमारा जो मिलेगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध जो है उस समूह से नहीं है? असंगत अक्षर समूह व्यंजनों स्वरों की संख्या या इस अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। अब आइए देखते हैं किस तरह।
T से Q गया है तो इसमें देख रहे हैं -3 है, अब Q से X गया है +7 है, G से D गया है -3 है और D से K गया है +7 है। दोनों तो सेम पैटर्न पे। I से F है -3 है, F से M गया है +7 है और ये जो है O से L गया है ये -3 है और L से R जो गया है +6 है। यानी हमें डिफरेंस कहाँ मिल गया संगत? तो D में मिल गया। चलिए अगले प्रश्न को हल कर लीजिएगा, बोर्ड मास पे है। इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 52 और 39 को स्थान बदलिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा डी होगा। दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या? डी। हाथ कलाई, आंसर हो जाएगा पैर टखना। क्या है? पैर टखना हो जाएगा। जिस प्रकार हाथ कलाई से जुड़ा रहता है उसी प्रकार पैर जो है टखना से जुड़ा रहता है। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या जो है ज्ञात कीजिए। 1 का 12 जो है गुना 12 हो जाएगा, 12 गुना 12 जो है 144 हो जाएगा। 144 गुना 12 करेंगे तो 1782 नहीं होना चाहिए। 144 गुना जब 12 करते हैं तो ये हो जाएगा 1728। क्या है? 1728। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1782 जो है वो गलत है, सी हो जाएगा। आयनिक तरल क्या है? आयनिक तरल क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा एक ऐसा तरल जिसमें केवल आयन होते हैं और जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। आयनिक तरल पदार्थ ऐसे लवण होते हैं जो कम तापमान पर पिघलते हैं और तरल अवस्था में केवल आयन यानी धनायन और ऋणायन होते हैं। आंसर हमारा होगा ए हो जाएगा। क्वांटम उलझाव क्या है? क्वांटम उलझाव जो है वो क्या है? और इसका आंसर होगा एक ऐसी घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित जो है वो करेगा? छूट देने पर अभिष्ट लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो 100 + 21 गुना 100 - 100 बटा 100 - 12 क्या हो जाएगा? ये 100 माइनस जो हो जाएगा 12, ये -100% में हो जाएगा। यही हमें निकालना है डायरेक्ट। ये हो जाएगा 121 गुना 100 बटा 88 माइनस 100 हो जाएगा 137.5 माइनस 100, ये हो जाएगा कितना? 37.5%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक और मेथड से बना सकते हैं। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य अगर जो होगा वो कितना होगा? 100 रुपया, और उससे लाभ जो हो रहा है वो कितना है? 21% का। यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना का होगा? 121 रुपया का। तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि उस पर अगर हम 12% मान लिया कि एक्स पर जो है वो 12% की छूट देने पर जो है हमें विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी 121 रुपया के बराबर होना चाहिए। तो अगर 100% अंकित मूल्य है उसमें 12% छूट है तो कितना? 88% हुआ। तो 88% बराबर कितना? 121 रुपया का। तो 121 का है जो, क्योंकि यहाँ 100 माने हैं, 88 जो % है वो बराबर है 121 का। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 121 बटा 88 गुना 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 137.5 रुपये। यानी हमारे पास जो है वो क्रय मूल्य था 100 रुपया और ये अंकित मूल्य 137 रुपया। तो वह कितना लाभ अर्जित करे? यदि वह यह छूट नहीं देता तो वह कितना अर्जित करता? यानी डायरेक्ट 137 रुपया में बेचता है, 137 रुपये में। तो क्रय मूल्य 100 में इतना में बेचा तो कितना हो गया? इतना ही आया। डी 37.5% आया। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 25a² माइनस 10ab माइनस 48b² बटा 5a + 6b इंटू 5a + 8b का मान जो है वो क्या होगा? तो इसे सोल्व करिए। आइए करते हैं। ये हो जाएगा 25a² माइनस 40ab + 30ab क्या होगा? ये -40ab + 30ab 10ab हो गया, और ये हो जाएगा -48b² बटा 5a + 6b, और ये इंटू जो हो जाएगा 5a + 8b क्या है? 8b। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 5a कॉमन ले लीजिए, 5a - 8b अब + 6b कॉमन लेंगे तो 5a - 8b बटा
5a + 6b इंटू 5a + 8b होगा, क्या है 8b। और इसे एक स्टेप कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 5a + 6b इंटू 5a - 8b बटा 5a + 6b इंटू 5a + 8b होगा। ये जो है वो कट जाएगा, आ जाएगा कितना 5a - 8b या 5a + 8b, यानी स्क्वायर आ जाएगा 5a के स्क्वायर - 8b के स्क्वायर। ए स्क्वायर - बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ एक बार घटा होता है। ये 25a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 64b स्क्वायर। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा, क्या है सी होगा। यदि संख्या 6, 2, 6, 8, 4 x बाई 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के स्थान पे कौन से अंक जो है आने चाहिए। तो 8 से विभाज्य का नियम है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। 5 से विभाज्य तक नियम है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4x बाई है, तो ये अगर हम 0 करेंगे तो ये हमें 4 करेंगे तभी ये जो है ये विभाजित हो रहा है, क्या है विभाजित हो रहा है। तो हमें आंसर जो डायरेक्ट यहाँ से आएगा x बाई के स्थान पे 4 0 होगा, क्या है 4 0 होगा। 32 नंबर ABC एक जो है समबाहु त्रिभुज है। PQ और R क्रमशः भुजा जो है AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी अगर ये A है, B है, C है और ये जो है वो क्या है, ये हो जाएगा P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4 समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि बड़ा का क्षेत्रफल जो है 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है वो बराबर होता है, तो 1/4 कर दिए तो 1/4 गुना √3/4 गुना 11 के स्क्वायर यानी 121 √3/16 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। दिया गया पाई चार्ट एक टेस्ट पारी में बल्लेबाजी द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का जो है वो उत्तर दिए। यदि बल्लेबाजों ने कुल 440 रन बनाए तो उनके चौके मारकर कितने रन जो है वो बनाए। तो चौके मारकर बनाए गए रनों की संख्या जो हो जाएगा 440 गुना 30% यानी 440 गुना 30 अब बटा 100, ये हो जाएगा कितना 132 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 1000 से कम वाली कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों की गुणज है। तो 7 और 11 के गुणज जो है वो 77 होता है। तो 1000 से कम वाली संख्याएं जो 7 और 11 दोनों से गुणज हो तो 1000 बटा 77 करेंगे तो ये होगा 12। आंसर हमारा होगा डी होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस जो है वो मनाता है। सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को, क्या है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। प्रस्तावना का पूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था। सही जवाब जो हो जाएगा वो है तानसेन, क्या है तानसेन थे। कौन कौन नवरत्नों में थे, एक तो बीरबल, दूसरा जो है वो अबुल फजल, तीसरा है टोडरमल, चौथा तानसेन, उसके बाद था मान सिंह, उसके बाद था अब्दुल रहीम खान खाना, क्या है खान खाना, उसके बाद था फैजी, उसके बाद था मुल्ला दो प्याजा, क्या है मुल्ला दो प्याजा, और एक था और हकीम हुक्म, क्या है हकीम हुकाम था। टोटल जो था कितने लोग था 9 लोग था। तानसेन का असली नाम जो था वो क्या था तानसेन का, तो वो था रामतनु पांडे, क्या है रामतनु पांडे था। अगला है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 2021 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान हमें करना है। आइए मिलाते हैं। 38 का देखते हैं ताजुल मासिर जो है हसन निजामी के द्वारा लिखा गया, क्या हसन निजामी का। खज्जैन उल फुतुह ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो लिखा गया जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, क्या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और तारीख ए मुबारक शाही जो लिखा गया है वो लिखा गया है याहा बिन अहमद सरहिंदी का। आंसर जो इसका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान और मेघालय जो है आपस में साझा नहीं करता। भूटान पूर्वी हिमालय का
एक स्थल अवरुद्ध जो है वो देश है। भूटान चीन और भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? तो 96 में की है, 2011 में की है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1983 में नहीं किया है, 1987 में भी किया है। 83 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारत तथा उप विजेता जो था वो वेस्ट इंडीज था। क्या है? वेस्ट इंडीज था। और ये जो है भारत ने आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया था, ये इंग्लैंड में हुआ था। 1983 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो इंग्लैंड में हुआ था। 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDEF में 2 विवाहित जोड़े हैं। क्या है? 2 जो है वो विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है। क्या है? D जो है वो शिक्षक है और E का पिता है। D जो है वो क्या है? पिता है। किसका है? तो वो E का है। F जो है E की दादी है। F जो है E के दादी है, यानी D के जो हो जाएगा माँ हो जाएगा। क्या है? F हो जाएगा। क्या है? F होगा। यानी विवाहित जोड़ा तो हमें एक ये मिल जाएगा, विवाहित जोड़ा भी एक ये मिल जाएगा। दादी है और एक गृहिणी है। C एक वकील है और F से विवाहित है। C जो है वो क्या है? वकील है। यहाँ वकील हो जाएगा और वो जो है F से विवाहित है, यानी क्या है? विवाहित है। उसके बाद कह रहा है कि B पुरुष नहीं है। B जो है वो पुरुष नहीं है, यानी ये पिता है, तो ये जो होगा पत्नी होगी इसके। क्या है? पत्नी होगी D का। A E का भाई है। A जो है वो E का भाई है। A हो जाएगा, ये भाई है किसका? E का है। B E से किस प्रकार संबंधित? B जो है वो E से किस प्रकार संबंधित है? तो सिंपल सा है, वो हो जाएगा माता हो जाएगी। आंसर हमारा जो हो D होगा, 41 के D होगा। असमान संख्याएं ज्ञात करना है। 17, 49, 99, 81 है। और ये जो हो जा रहा है 2 के क्यू हो रहा है, 3 के क्यू हो रहा है। ये 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, यहाँ क्यू वाला है, तो आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो एल का जो होता है 12, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14, आई का 9, एन का 14 प्लस जो है जी का 7 होता है। टोटल जो हमारे पास 80 आ रहा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 160, तो गुना 2 कर देते हैं, 160 आ जा रहा है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो P का जो हो जाएगा 16 प्लस R का 18, E का 5 प्लस P का 16 प्लस 1 का 1 प्लस R का 18 प्लस 1 प्लस 20, T के 20 है, I के 9, O के 15 और N का जो है 14 है। सबको जोड़िएगा तो 133 आएगा, गुना 2 करना होगा एक अलग से, तो ये हो जाएगा 266। क्या है? 266। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य जो है ABCDEF B C का बेटा है। क्या है? B जो है वो C का बेटा है, लेकिन C B की माँ नहीं है। यानी कह रहा है कि ABCDEF जो है 6 सदस्यों में B C का बेटा है। यहाँ B हो जाएगा वो बेटा है C का, और जो C जो है B का माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो वो पिता होंगे। क्या है? पिता होंगे। चलिए ये है पिता होंगे। ए और सी विवाहित जोड़ा है। ए और सी जो है विवाहित जोड़ा है, तो ये जो हो गया ये इसकी माँ हो जाएगी, यानी पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। ई सी का भाई है। ई जो है वो सी का भाई है। ई जो है सी का क्या है? भाई है। डी ए की बेटी है। डी जो है वो क्या है? बेटी है किसकी? ए का है। क्या है? ए का है। एफ ए का भाई है। एफ जो है वो क्या है? ए का भाई है। क्या है? भाई है। परिवार में कितनी महिला सदस्य है? एक तो महिला सदस्य जो है वो ये हो गया। क्या है? ए हो गया। और एक बेटी, दूसरा ये सदस्य हो गया। क्या है? दूसरा सदस्य ए हो गया। अब ई भाई है सी का और एफ भाई है ई का, और ये बेटा है, तो हमारे पास जो सदस्य हो गया महिला वो 2 हो गया। 44 के जो है वो बी आ जाएगा। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, फिर 90 डिग्री बाईं की ओर मुड़े हैं और 6 किलोमीटर चले हैं। क्या है? 6 किलोमीटर चले हैं, तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये पूरब और क्या है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी स्थिति पर है ये पूछ रहा है। तो 10 और 6 के जो कर देंगे, अंडर रूट जो है 10 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 6 6 36, अंडर रूट 136 बराबर 11.6 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। कथन करा पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। ये कथन है। अवधारणा है, बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है। सही जवाब हो जाएगा ए। इसमें 1 और 2 दोनों जो है अंतर्निहित है।
श्याम ऊर्जा क्या है? श्याम ऊर्जा क्या है? सही जवाब हो जाएगा एक प्रकार का पदार्थ जो प्रकाश को अवशोषित करता है। श्याम ऊर्जा एक काल्पनिक प्रकार का ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदारी जो है वो माना जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में नर्डल क्या है? क्या है नर्डल जो है वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्लास्टिक उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले छोटे प्लास्टिक छर्रे है नर्डल। एक दुकानदार सभी खिलौनों पर 25% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम की कीमत पर 50% के अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। 510 के खिलौने के लिए ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना होगा? 510 के खिलौने का, तो 510 के जो खिलौने हैं उस पर तो पहले वो 10% की छूट दे रहा है, अरे 25% की, तो 100 - 25/100 हो जाए, और नगद करेगा तो 100 में से 5% उसे और मिलेगा। बस इसे हल कर देना है। 510 गुना 75/100 गुना 95/100 यानी हो जाएगा 363.38। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 5460 का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुका दिया हो? तो वार्षिक दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10%। समय की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष, तब प्रत्येक किस्त कितना का होगा? 100% का। तब प्रश्न में 100% प्लस 110% प्लस 120% प्लस 130% प्लस 140% बराबर कितना है? 5460 है। तो ये हो जाएगा 100% बराबर जो हो जाएगा 5460 गुना 100 बटा 600, ये हो जाएगा 910 रुपया। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। 72 भाग 9 गुना 4 प्लस 22 भाग 3 गुना 6 माइनस 12 भाग 3 गुना 4 का मान क्या होगा? तो बॉड मास का काफी सिंपल प्रश्न है। आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। 90, 128, 144 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। क्या है? लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो इसे जब निकालिएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा इस तरह 90, 128, 144, तो ये 2 बार में करेंगे तो ये 45, 64, 72 होगा। ये 2 बार में करेंगे तो ये 45, 32, 36 होगा। फिर ये हमें कितना बार में? 45, 32, 36 से 2 ही बार में होगा, तो ये 45 हो गया। और कितना? 16 दूनी 32, 18 दूना 36 हो गया। फिर 2 बार में 45 होगा, ये 8 होगा, 9 होगा। फिर ये 3 बार में होगा, 15, 8, 3 होगा। क्या है? 15, 8, 3 होगा। और ये 3 बार में करेंगे तो 5, 8, 1 होगा। क्या है? 5, 8, 1। जब सबको गुना करिएगा तो 5760 आएगा। क्या है? 5760। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी है, बोर्ड मास पे है, काफी सिंपल है, आप इसे हल कीजिएगा। आंसर हमारा 13 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतना का मान निकालना था। 3 दूनी 6, 1 7, 7 बटा ये 3 हो गया। क्या है? 7 बटा 3। अब इसे ऊपर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 में से 3 गया, कितना बटा? तो 11 बटा 7 हुआ। तो इसे ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और बटा जो है 11। 11 और 7 कितना हो गया? 11 और 7 की बात करें तो एक 18 हो गया। क्या है? 18 बटा 11। इसे उलट देंगे तो 1 माइनस जो है 11 बटा 18 होगा। 11 बटा 18, तो 18 माइनस 11 कितना हो गया? तो 7 बटा 18। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक खालिस्तान राजवंश की राजधानी थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैत्रक के। क्या है? मैत्रक। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। यह गुप्तों के अधीन सामंत थे। भट्टारक ने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, 79। क्या है? 79। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्या है? धर्मपाल। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 150 वर्षों तक चला। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष में खोला गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 2004। क्या है? 2004। दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन, रेड लाइन का उद्घाटन जो है कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। क्या है? किया था।
और दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो के बाद भारत में दूसरी भूमिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गई जब येलो लाइन का विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट खंड 20 दिसंबर 2004 को खोला गया था। लेकिन कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत जो हो गया था वो हो गया था 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को ही। कौन सा नदी बिहार के शोक के रूप में जाना जाती है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कोसी। कोसी नदी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई थान स्थान से निकलती है और ये कंचनजंगा को पार करती हुई चतरा के निकट बिहार के सीमा में जो है वो प्रवेश करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1037 महिलाएं बटा 1000 पुरुष। कथन है कि NAAC समिति ने सरकार द्वारा जो है अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश: विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सशक्त है। विवरण है, यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से कहा है। धारणा है, छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। दूसरा, राम अनीता का पति है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। केवल धारणा सेकेंड अंतर्निहित है कि राम अनीता का पति है। छुट्टी बिताने का स्थल शीतल होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, तो आंसर हमारा जो है डी होगा। चलिए 63 नंबर भी बोर्ड मास का है, प्रश्नानुसार चिन्ह बदलने पर आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या आएगा? 118 आएगा। 64 नंबर की अगर बात करें कि दिए गए चित्र में क्लास में 3 प्रकार के भाषा पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो फ्रेंच और जापानीज पढ़ते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं पढ़ते हैं? फ्रेंच और जापानीज जो है पढ़ते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, आंसर बी होगा। विकल्पों में से एक बेमेल शब्द ढूंढना है, तो 65 का जो बेमेल हो जाएगा वो धूप का चश्मा। चश्मा, कृत्रिम अंग, श्रवण संबंधी उपकरण, ये सभी तो है जो यूज करने वाले, लेकिन धूप का चश्मा जो है वो कोई भी समस्या से निदान नहीं करता है, वो शौक के लिए लोग लगाते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कथन है, सभी पंखुड़ियां जो फूल है, मान ले कि ये पंखुड़ियां है, क्या है? पंखुड़ियां है। उसके बाद कह रहा है सभी पंखुड़ियां जो है फूल है, सभी पंखुड़ियां क्या है? जो है फूल है, फूल है। उसके बाद कह रहा है सभी पंखुड़ियां जो है पीली है, सभी पंखुड़ियां जो है वो क्या है? पीली है। और सभी पीले जो है वो क्या है? फूल है। तो हमारा इस तरह बनेगा, पंखुड़िया के बाद फूल, और फूल के अधिक पीली बनेगा, उसके सबसे बाहर फूल रहेगा। अब सभी फूल जो है वो पीले हैं, ये गलत है। सभी पीले जो है पंखुड़ियां हैं, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, क्या है? ए होगा। रेड टाइड किसके कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग के समुद्री शैवाल का अत्यधिक खिलना। रेड टाइड, जिसे हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन भी कहा जाता है, तब होता है जब कुछ प्रकार के शैवाल अक्सर लाल रंग के तेजी से बढ़ते हैं और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ये विषाक्त पदार्थ समुद्री जीवन और मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एज कंप्यूटिंग जो है वो क्या है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, डेटा को क्लाउड के बजाय डेटा स्रोत के करीब प्रोसेस जो है वो करना है। रवि और संजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को जो है वो 2 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन? रवि और प्लस जो है वो संजू जो है वो 2 दिन में। संजू और महेश क्या है? संजू और प्लस जो है महेश जो है 4 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। रवि और महेश, रवि या प्लस महेश जो है कितने दिन में? तो वह 2 दिनों में कर सकते हैं। रवि को उसी कार्य को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे? तो जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा। इसकी क्षमता जो है 2 1 जो है वो 2 है, तो 2 गुना जो हो जाएगा रवि प्लस संजू प्लस जो हो जाएगा महेश, यानी 2 2 4 1 5 हो जाएगा क्षमता। तो रवि संजू और महेश की क्षमता कितना हो जाएगा? 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा। रवि का जो है कार्य क्षमता क्या होगा? कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? रवि के हमें सिर्फ निकालना है, तो हमें रवि के कार्य क्षमता जो हो जाएगा वो 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 -1 करेंगे तो 1.5 आएगा, क्या है? 1.5। रवि द्वारा कार्य अकेले करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 4/1.5 बराबर 8/3 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है? बी हमारा जो है वो हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है और फिर जो है वो 30% क्या किया जाता है? बढ़ाई जाती है, और फिर 20% घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत क्या है? तब मान लिया कि जो कोई है वो क्या है? 10%, 1/10 कर दीजिए। 30% को क्या लिखते हैं? 3/10।
और ये 1/5, तो 10 है उसको 9 किया गया, 10% घटाया गया। लेकिन अगला बार में जो है ना 30% बढ़ाया गया, यानी जो 10 था उसको क्या कर दिया गया, उसे 13 कर दिया गया। ये जो 3/10 है उसको जुड़ जाता है ना, तो 13 हो गया। और दूसरे बार में क्या हुआ कि घटाया गया, यानी 5 है और उसको यदि कर कितना कर गया, 4 किया गया है, 20% जो है घटाएगा। अब इसे जब गुना करेंगे, दादा है कि 100 और 500 ये हो जाएगा, और ये जो गुना करेंगे तो 468। अब 500 में 468 हुआ, कितना हमारा हो गया, तो 32। तो 32 अब बट्टा जो हो जाएगा 500 गुना 100, 100 कर जाएगा, 32/5 आएगा, 6.2/5 आएगा, 6.2/5, यानी आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार बर्तन को पेंट करने में लागत जो है 21,560 है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत जो है वो क्या हो जाएगा। तो गोलाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ निकालना है, तो 4 गुना 22/7 गुना 14/2 गुना 14/2, हल कीजिएगा 616 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब गोलाकार बर्तन को प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत कितना है, तो ये जो है हमारा 616 है, और टोटल जो हमारा ये आ रहा है वो कितना है 21,560, 21,560 अब बटा जो है उसमें भागा दे देना है कितना 616 से, यानी 35 रुपये, क्या है 35। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो है मान क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। आंसर जो हमारा है वो बी होगा, क्या है बी होगा। नेक्स्ट है दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष जो है 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर में सर्वाधिक लाभ में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। तो वर्ष 1997 में डिपार्टमेंटल स्टोर का वार्षिक लाभ कितना हुआ, 135 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 70 जोड़िया का कितना 410 लाख है। अब वर्ष 2000 की बात करें तो ये जुटेगा 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 230, ये हो जाएगा 770। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो 770 माइनस 410 बटा 410 गुना 100, हल कीजिएगा 87.33/11%। सही जवाब जो है वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। यदि बिक्री कर को 3.1/2% से घटाकर 3.1/3% कर दिया जाता है तो 4200 का अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता है। तो वस्तु खरीदने में राशि का अंतर का फर्क जो होगा 4200 का था, पहले था 3.1/2 में से माइनस कर दीजिए 3.1/3%, यानी 4200 7/2 माइनस 10/3 जो है वो परसेंटेज हो जाएगा, हो जाएगा 4200 गुना 21 माइनस जो हो जाएगा 20 बटा 6 गुना 100, 4200 गुना क्या 4200 गुना 1/6 गुना 100 बराबर हो जाएगा 7। आंसर क्या है 7। ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है, और इसका आंसर हो जाएगा आगरा घराना, क्या है आगरा घराना के। आगरा घराना जो है वो श्रृंगार प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ख्याली फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या कल्पना, क्या है कल्पना, और ध्रुपद जो है विशुद्ध भारतीय संगीत है। ख्याली शैली में भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में जो है वो गलत है, तो हमें ये बताना है। तो संविधान का अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है, ये जो है वो गलत है। और संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, क्या है सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम भारत के खालिस्तान नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कुचिपुड़ी के, क्या है कुचिपुड़ी के। वेम्पति चित्रा सत्यम ने कुचिपुड़ी नृत्य शैली के विकास एवं प्रशिक्षण के लिए चेन्नई में कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी स्थापित की थी, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो है वो शैली है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा 54 थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन के नाम था जो नरेंद्र दत्त, क्या है नरेंद्र जो है वो दत्त था।
अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी? और इसका आंसर हो जाएगा 15 जनगणनाएं हो चुकी थी। वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना के क्रम में 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की यह जो है वो 7वीं जनगणना थी। क्या थी? 7वीं जनगणना थी। असंगत को पहचान करना है, तो इसमें असंगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए आरेख का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें प्रश्न चिन्ह पे कौन सा स्थान आएगा? तो देख लीजिए, से जोड़कर अगर 5 + 3 अब +7 जो 7 3 10 5 ये 15 हो गया, 6 4 10 5 15 हो गया, तो 8 3 11 और 4 जो है वो 15 हो जाएगा। आंसर जो हमारा है ए हो जाएगा। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 9 हो जाएगा। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से जो है वो 5वां है, तो टोटल जो है हमारे पास 9 होगा, यानी 5वां ही है, तो 4 इधर है, 4 इधर है, 1 यहाँ है, यानी 9। आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा। अगला है, 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। तो 5 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। अगर मान लिया कि जो है यहाँ पर बैठी हुई है बीना, तो यहाँ पर जो बैठी होगी वो क्या होगी? केतकी होगी। क्या है? केतकी होगी। हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। हेमा जोया के जो है दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी है। बीना और एलिसा के बीच में जो है वो केतकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेमा और यहाँ पर जो हो जाएगा जोया। क्या है? जोया हो जाएगा। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी हुई है? तो एलिसा के जो है वो दाईं ओर कौन सा बैठी हुई है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोया, सी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं को चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लें कि 4 × 5 करते हैं तो ये 20 हो जा रहा है, और 3 × 6 करते हैं तो 6 तिया 18 हो जा रहा है। क्या है? 18 हो जा रहा है। चलिए एक और देखते हैं किस पैटर्न में। 5 × 5 करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 25, और ये जो हो जाएगा 4 × 6, यानी पहला में इसमें 5 गुना करते हैं, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 करते हैं, तब जब ये चतुर्भुज 4 है, त्रिभुज 3 है, पंचभुज है, ये चतुर्भुज है, इसमें क्या है? षष्ठभुज है। 6 × 5 करेंगे तो ये 30 होगा, और ये 3 × 6 करेंगे तो 18 होगा। 30 और 18, आंसर जो हमारा होगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। 85 के ए। 86 क्या है कि हमें आपूर्तिकर्ता को सभी भुगतान 3 कार्य दिवसों में कर देने चाहिए। ये कथन है, अपूर्व धारणा है। हमारे पास फंड में भुगतान के लिए हमेशा धन होगा। हमारे अंदर इतनी क्षमता कि हम बिलों को सत्यापन और शोधन 3 कार्य दिवसों में कर सकेंगे। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 जो है ये निहित है। बायोफार्मास्यूटिकल में क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जीवित जीवों या उनकी कोशिकाओं का उपयोग करके उत्पादित दवाएं होती है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता में मुख्य अंतर क्या है? आंसर हो जाएगा एआर वास्तविक दुनिया के दृश्य में डिजिटल जानकारी जोड़ता है, जबकि वीआर उपयोगकर्ता को पूरी तरह से कृत्रिम वातावरण में डूबो देता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की हमें गणना करना है। तो सिंपल सा है, 37,500 × 4 × 2/1000 करेंगे, ये हो जाएगा 3000। क्या है? 3000। आंसर हमारा होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। 90 नंबर प्रश्न जो है कह रहा कि सभी 7 वर्षों में किस बैटरी के कुल बिक्री जो है सबसे कम रही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 35 एम्पियर आवर का जो है वो है बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही है। देखिएगा तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है, इतना का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो 12 × 15 के कर है, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और 3 × 5। उसी तरह 15 × 21 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 3 × 7। फिर 21 × 12 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 3 × 4 लिख सकते हैं। अब मासा जो होगा सबसे कॉमन कहाँ है? इसमें जो है वो 3 जो है सभी में है। क्या है? 3 हमें सभी में मिल रहा है, और एक 5 जो है 5 मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 3 जो है फिर से मिल रहा है। क्या है? ये जो है 3 एक बार और मिल रहा है, तो हमें 3 × 3 हो रहा है, 9 हो जाएगा। हमारा जो है मासा कितना हो जाएगा? 9 होगा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 1 बचता है?
3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। तो अभी संख्या श्रृंखला जो होगी वो कितना होगी, 105 प्लस 1 और कितना हो 112 प्लस 1, ये 994 प्लस 1, यानी 3 अंकों का जो 105 कटेगा और एक शेष भी बचना है, तो यानी 1 जोड़ना हो, तो ये हो जाएगा 106, 113 से लेके 995 तक। क्या है, 995 तक। अब इसे a बराबर कितना है, 106 है, l क्या है 995 है, मैक्सिमम 95, डिफरेंस कितना है 7 का है, क्या है 7 का। तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 995 बराबर 106 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, यानी 995 बराबर 106 प्लस 7n माइनस 7, तो n बराबर जो हमारा हो जाएगा 896/7 यानी 128। आंसर हमारा होगा ए होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों इतना को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ये सिंपल है, इसे 2/5 को आप लिख सकते हैं कि 0.4 है, 1/3 को लिख सकते हैं 0.33 है, 3/5 को लिख सकते हैं 0.6 है, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 है, 7/10 को लिख सकते हैं 0.7, 5/8 को लिख सकते हैं 0.625 है। जब इसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 5/8 और 7/10। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1, 2, 3, 20 की संख्याएं अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद की अंकित संख्या 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो 3 से विभाज्य होने 3, 6, 9, 12, 15, 18 हो जाएगा, यानी कितनी 6 संख्या। 5 से तो 5, 10, 15 और 20 कितनी है 4 वो संख्या है। 5 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या कौन है, 15 है, यानी एगो संख्या है। तभी प्रायिकता होगा कि 6 में से 1 निकालना है, अब प्लस 4 में से 1 निकालना है और 1 में से 1 निकालना है, घटा देंगे तो ये हमारे पास अब बटा कितना होगा, 20 में से हमें 1 निकाल, ये हमारा हो जाएगा 6 + 4 - 1/20 यानी 9/20 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। क्या है, 20 हो जाएगा। कह रहा है क्या 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, तो पहले 3 से विभाज्य का प्लस 5 से विभाज्य होने का और उसमें से दोनों से विभाज्य वाला को घटा देना है, आ जाएगा हमारा आंसर 9/20। भारतीय संविधान को खाली स्थान लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। कौन है, देवेंद्र झाझरिया है। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, और इसका आंसर हो जाएगा रिकन यामामोटो को। रिकन यामामोटो को। भारत गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के। बजट 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी का हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।